नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बहुत पोटेंशियल शेयर्स की। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और दोनों ही शेयर देखिए। बहुत अच्छे शेयर हैं और अभी बहुत छोटे लेवल पे शेयर हैं। आपको ये मिड कैप इससे लार्ज कैप बनते हुए जरूर दिखाई देंगे और स्मॉल कैप से मिड कैप बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। पहले शेयर की बात करें, मोबा वेन्यू एआई टेक लिमिटेड। कंपनी करती क्या थी? कंपनी 2010 में बनी थी। ये जो AI पावर्ड एडवर्टाइजिंग है उस सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसके अलावा बात करें, मार्केटिंग का कंपनी काम करती है और कंज्यूमर ग्रोथ प्लेटफॉर्म का काम करती है। अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको AI पावर्ड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 2300 करोड़ की ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 307 का भी करंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी बुक वैल्यू से बहुत हाई वैल्यूएशन पे जरूर कंपनी देखते हुए मिल सकती है। और हाँ, स्टॉक भी कंपनी का बहुत हाई है। प्राइस पर अर्निंग रेशियो देखें तो 80 का। आपको जरूर ये कंपनी हाई वैल्यूएशन पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी के आंकड़े बहुत बेहतरीन है। अभी आपको आने वाले वक्त पे पता चलेगा। ROC की बात करें 75% की कंपनी की बहुत बेहतरीन ROC है और ROE की बात करी जाए तो 55% की कंपनी की ROE है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत महंगी है, लेकिन कंपनी के आंकड़े आगे जानते हैं कैसे कैसे हैं। कंपनी की बात करें, सबसे बड़ा इनका जो प्रोज है वो है डेप्टर्स डे। इनके इंप्रूव होके 233 से 99 डेज पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट इस कंपनी के लिए बोला जाएगा। AI पावर्ड बिजनेस जितने भी हैं अभी उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2-4 सालों से AI बूम इंडिया में बहुत अच्छा खासा आया है। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में AI बहुत तगड़ी तरीके से चल रहा है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें 415 दिन से सिग्निफिकेंट तरीके से घटते हुए केवल 102 पे पहुंच चुकी है। कॉन्स की बात करें तो 26 टाइम अपनी बुक वैल्यू से भी हाई वैल्यूएशन पे शेयर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात करी जाए प्रॉफिट लॉस की, ज़्यादा डेटा इसका है नहीं, लेकिन एक सरप्राइजिंग करने वाला डेटा जो हमको दिखता है वो रहा ये। सेल्स जहां मार्च 2025 में 5 करोड़ थी, आज बढ़ के 218 करोड़ हो चुकी है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 21% का इंप्रेसिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 29 करोड़ पे पहुंच चुका है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस शेयर को अभी खरीदना चाहिए। इस शेयर में आपको नज़र जरूर रखनी चाहिए। इसके 1-2 सालों का रिजल्ट देखना चाहिए, 2-3 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करती है वो देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। तो इस प्रकार की कंपनी में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। जितना रिवॉर्ड होता है उतना रिस्क होता है। तो धीरे धीरे कंपनी को एनालिसिस कीजिए। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर कंपनी इसको देखिए और अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन बनाने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो 4000% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और प्रॉफिट ग्रोथ बात करें 3000% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है, इसका स्टॉक प्राइस CAGR है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 3 साल में 239% का है और 1 साल में यहाँ पे 46% का। उससे भी इंप्रेसिव है ROE कंपनी की 56% है। तो आंकड़ों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे आंकड़े देख के ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनी में पहले देखा जाता है कि वो 2-3 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है, आने वाले वक्त पे क्या उनका बिजनेस प्लान है, कैसा उनका मैनेजमेंट है, कौन उसको लीड कर रहा है और कैसा कैपेक्स कंपनी कर रही है और एक्सपेंडेशन क्या है और आने वाले टाइम पे क्या कैपेसिटी को फुलफिल कर सकती है कि नहीं। बहुत चीज़ें हमें देखने को होती है, लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी वो लगी ये 0% की प्रमोटर्स की होल्डिंग आज 65.60% पे पहुंच चुकी है। तो प्रमोटर्स इस कंपनी में शायद भरोसा दिखा रहे हैं। अब क्यों दिखा रहे हैं ये तो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। तो तब तक वेट करिए, इस शेयर्स को जानिए कैसा शेयर है, उसी के बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। हो सकता है ये शेयर आपको आने वाले वक्त पे मल्टी बैगर भी बनता हुआ दिखाई दे सके, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना बहुत जरूरी है। DI की बात करें 0.04% की होल्डिंग और बाकी की सारी होल्डिंग है पब्लिक पे। तो पब्लिक पे बात करें तो 34.35% की होल्डिंग इस कंपनी की है। तो आज इस शेयर की सीरीज में पहला शेयर था मोबा वेन्यू AI टेक लिमिटेड शेयर। अगले शेयर की बात करेंगे सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड शेयर की। कंपनी करती क्या है? कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जो ये प्रोडक्ट बनाती है वो रहता है एरोस्पेस बेस्ड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी ये भी आपको देखने को मिलेगी। 11,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत ही शानदार कंपनी है।
करंट प्राइस की बात करी जाए 624 अपनी बुक वैल्यू से बहुत हाई वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक पी की बात करें, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एक ठीक ठाक स्टॉक पी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के शेयर्स रहते हैं उनका स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा 50-60, तो उस हिसाब से इसका स्टॉक भी बहुत बेहतरीन कहा जा सकता है। आरओसी की बात करें 60 का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आरओई की बात करें 90 के और बेहतरीन आरओई पे कंपनी आपको ट्रेड होते हुए दिखाई देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन। वहीं एक प्लस पॉइंट कंपनी के साथ जो है वह आता है इसका फेस वैल्यू। 10 का कंपनी फेस वैल्यू लेके चली है, तो आने वाले वक्त पे आपको बहुत सारे स्प्लिट होते हुए कंपनी के शेयर्स में दिखाई देंगे, तो बहुत मल्टी बैगर रिटर्न बनने का पोटेंशियल इस शेयर में जरूर आपको देखने को मिलता है। अच्छी बात कंपनी की बात करें तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ 172% के CAGR से पिछले 5 साल में इसने कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो इससे इंप्रेसिव आंकड़े क्या हो सकते हैं, 172% का CAGR। और 2020 से 2025 का जो दौर था वो इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में वैसे भी बहुत बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं इन दोनों सेक्टर में। अब बजट भी बढ़ा है और बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई 3 साल में 35% की रही है, और वहीं बुक वैल्यू से 23 टाइम्स जो अपने हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, वही एक इसका कॉन्स देखने को मिल सकता है। और अभी के इनकम की बात करें उसमें 285 करोड़ की अदर इनकम भी है। और जो एक इनका और कौन सा है, अपने डेप्टर्स डे 270 दिन पे रखना, इस पे कंपनी को जरूर काम करना पड़ेगा। हालांकि इसके जो क्लाइंट्स रहते हैं बहुत भरोसेमंद रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादातर गवर्नमेंट के सेक्टर्स रहते हैं या कोई बड़ी बड़ी फर्म्स रहती हैं, लेकिन तब भी इस डेप्टर्स को इन्होंने घटाना ही पड़ेगा। 270 दिन बहुत ज़्यादा डेप्टर्स होते हैं, करीब करीब 9-10 महीने का डेप्टर्स डे है, तो जरूर इस पे मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। बाकी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। आंकड़ों की बात करें तो कंपनी की सेल्स पहले बहुत अच्छी जाती थी, लेकिन बीच में एकदम से घटी, और अब बात करें मार्च 2026 में 492 करोड़ हुई। लेकिन इस 492 करोड़ में करीब 285 करोड़ की सेल्स अदर थी, लेकिन तब भी बात करें उसके हिसाब से भी कंपनी की सेल्स करीब 100-125 करोड़ की आते हुए आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी। पहले कंपनी काफ़ी अच्छी होती थी, फिर यहाँ पे सेल्स खत्म हुई, और अभी 492 करोड़ की सेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी वैसी कंपनी है, रिस्क वाली कंपनी है, इसमें भी आपको 2-3 क्वार्टर का जरूर वेट करने चाहिए, शेयर्स को एनालिसिस करना चाहिए, और उसी के बाद ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को इस शेयर में स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है, उससे पहले किसी एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1-2 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज बढ़ के 268 करोड़ पे हो चुका है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 15.21 का अर्निंग पर शेयर हो चुका है, लेकिन ये केवल एक ही क्वार्टर का रिजल्ट है। अभी भी इसमें कंपनी में 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखने की जरूरत और है, तो उसी प्रकार से अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन आप लीजिए। अब बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो बहुत बेहतरीन आंकड़े, 10 साल में 23%, 5 साल में 53%, 3 साल में 530%, जिसपे अभी के आंकड़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के रखा है। अब बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, 10 साल की 71%, 5 साल की 172%, 3 साल की 228%, TTM की बात कर रहे हैं 10 तो 26%। हालांकि आपको आंकड़े बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बात को मैं भूलना नहीं चाहिए, ये आंकड़े केवल एक ही साल के रिजल्ट से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इसमें हमको थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शेयर्स को और टाइम देने की ज़रूरत है। तो करीब 2-3 क्वार्टर का वक्त अपने को दीजिए। 10 साल में स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो बहुत इंप्रेसिव रिटर्न दिए हैं, 48% के CAGR से। 5 साल की बात करें करीब हर साल दुगना आपके पैसे को किया है। 3 साल में बात करें तो 1.5 गुना से ऊपर शेयर दिए, और 1 साल में बात करें तो करीब 4 गुना कंपनी का शेयर आपको रिटर्न दे चुका है। बहुत अच्छे रिटर्न कंपनी दी है। कुछ तो बात है जो कंपनी का शेयर ऐसे भाग रहा है, तो इसीलिए शेयर को अपने रडार पे जरूर रखिए। तभी मैंने इस शेयर पे एनालिसिस वीडियो बनाई, क्योंकि ये टाइम होता है ना जब शेयर भागना शुरू करता है, जब उसके फंडामेंटल अच्छे होने शुरू करता है। अभी वो टाइम है जब इन दोनों कंपनी के, मोबावेन्यू एयरटेक हो या सिग्मा एडवांस सिस्टम हो, दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स बेहतरीन हो रहे हैं। दोनों कंपनियों की सेल्स अच्छी हो रही है, दोनों कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो क्यों इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही आपको अपने नज़र पे रखना है। अब बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
तो 43% की शेयर होल्डिंग आज बढ़ के 66 पहुंच चुकी है। तो कुछ तो रीजन होगा प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, इसको भी हमें रडार पे रखना चाहिए, ध्यान पे रखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। और एफआईआई की बात करें 0.31% की होल्डिंग, डीआईआई की बात करी जाए 0.02% की होल्डिंग, और पब्लिक की बात करी जाए तो 33.61% की होल्डिंग है। हालांकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन पब्लिक पे बहुत ज़्यादा माल अभी भी आपको देखने को मिलेगा, और एफआईआई डीआईआई धीरे धीरे ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एफआईआई डीआईआई भी अपना टाइम ले रहे हैं, वो भी इस शेयर को जानना चाहते हैं 1-2 क्वार्टर लेके क्या इस शेयर के अंदर चल रहा है, क्या एक्चुअल में जो इसके आंकड़े हैं वो भरोसे लायक हैं। वो तो उन्हें 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो वो भी अपनी ट्रैक पे इस शेयर को जरूर रखें, लेकिन हैवी इन्वेस्ट नहीं किया। तो इस प्रकार के शेयर में कभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपके कैपिटल के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तब इन्वेस्ट करें जब आपको लगे कि इसके आंकड़े अच्छे होने स्टार्ट हुए हैं। तो भविष्य में आपको ऐसे शेयर बहुत मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का दमखम भी रखते हैं। तो ये थे आज के 2 शेयर। इसी प्रकार के शेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।